हैकल सुलेमानी दरहकीकत एक मस्जिद या इबादत गाह थी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जन्नत से तामीर करवाई थी ताकि लोग उसकी तरफ मुंह करके या उसके अंदर इबादत करें। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का न कोई वजूद और न उसका कोई तसव्वुर था। इस कौम की बदुओं वाली खाना बदोश जिंदगी थी। आन का हैकल या माबद एक खेमा था। इस खेमे में ताबूत सकीना रखा होता था जिसकी जानिब ये रख करके इबादत किया करते थे। रवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था उसे शमशाद कहते हैं और उसे जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल इंबिया से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। उस मक़दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मन व सलवा और देगर अनबिया की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत परेशानी काहिल निकाल लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते, इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। एक दिन उनके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूँ जबकि मेरी कौम का माबद आज भी खैमे में रखा होता है। ये बाइबल की रवायात है। जैसे बाइबल में है, बादशाह ने कहा, मैं तो देवदार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूँ मगर खुदावंद का ताबूत एक खैमे में पड़ा हुआ है। चुनांचा आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और उसके लिए एक जगह का तयन किया गया। माहिरीन ने आपको मशूरा दिया कि उस हैकल की तामीर आपके दौर में नामकन है। आप उसका जिम्मा अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चुनांचे हजरत सुलेमान ने अपने दौर हुकूमत के चौथे साल में उसकी तामीर का बाकायदा आगाज किया गया। आज उसकी बनावट और मजबूती से अंदाजा किया जा सकता है कि यह तामीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को इन जन्नात की ताकत से चुना गया था जिन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल की पहली तामीर के दौरान ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जन्नत को पता न चल सका और उन्होंने हैकल की तामीर मुकम्मल कर दी। ये वाकया आपने पहले भी सुना होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने दौरान इबादत ही कब्ज कर ली, लेकिन उसकी तरकीब उस तरह बनी कि आप एक लकड़ी पर सिर और कमर रखकर इबादत में मसरूफ हो गए और उस लकड़ी के सहारे से यूं लगता था कि आप अब भी इबादत ही कर रहे हैं जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हैकल माबद या मस्जिद बहुत आलिशान और विसिया व अरीज तामीर की गई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए गए थे। बीरोनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते, उससे अगले हिस्से में इल्मा जो कि अनबिया की औलाद में से होते उनकी इबादत की जगह थी। उससे अगले हिस्से में जिसे अंतहाई मुकद्दस समझा जाता था उसमें ताबूत सकीना रखा गया था। उस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलम पेश इमाम के। वक्त गुजरता रहा। उस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर माबूस होते रहे। ये कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गनाहों से तौबा ताइब होने या उनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक जानिब इबादतें किया करते, दूसरी जानिब अल्लाह के अहकाम की सरीह खिलाफ वर्जी भी करते रहे। उनकी इस दोगली रोश से अल्लाह पाक नाराज हो गए। उनके पास एक बहुत बड़ी तादाद में अनबिया भी भेजे गए, लेकिन ये कौम सुधरने को तैयार न थी। हती कि उनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सोर तक बनाई गईं, लेकिन ये गुनाहों से बाज न आए। तब अल्लाह ने उन पर लानत कर दी। बख्त नसर ने उनके मुल्क पर हमला किया, उनका हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया। हैकल में से ताबूत सकीना निकाला, 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया, तकरीबा 2 लाख यहूदियों को कैद किया और अपने साथ बाबिल इराक ले गया। शहर से बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती तामीर की जिसका नाम तल अबीब रखा गया। 70 साल तक हैकल सफा हुस्ती से मिटा रहा। दूसरी तरफ बख्त नस्र ने ताबूत सकीना की शदीद बेहरमती की और इसी कहीं फेंक दिया। कहा जाता है इस हरकत का अजाब उसे उसके मुल्क को इस तरह मिला कि ईरान के बादशाह साइरस ने बाबिल इराक पर हमला कर दिया और बाबिल के वली अहद को शिकस्त फाश देकर बाबिली सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने तिल अबीब के तमाम कैदियों को आज़ाद करके उनको वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी
और साथ में उनको हेकल की नए सिरे से तामीर की भी इजाजत दे दी और उसकी तामीर के लिए हर तरह की मदद फिराहिम करने का वादा भी कर लिया। चनांचा हेकल की दूसरी तामीर का काम सिर अंजाम देने वालों को अपने हम वतन दुश्मनों की इतनी ज्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा कि तामीराती काम जल्द ही अमली तौर पर बंद हो गया। वरदारा दारियुस अव्वल के दौरे हुकूमत तक मुदाखलत ही का शिकार रहा। उसकी हकमरानी के दूसरे साल में हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने वहां के गवर्नर ज़रुब्बाबिल और सरदार काहन योशा की हौसला अफजाई की कि वो हेकल की तामीर सानी की दोबारा कोशिश करें। उन्होंने मुसब्बत रद्द अमल का इजहार किया और पूरी कौम की पर जोश ताइदावर ईरानी हुकाम और बजात खुद बादशाह की उशीरबाद से हेकली सानी अपनी इजाफी तामीरात समेत 4.5 साल के उर्से में पाया तकमील को पहुंचा। लेकिन इस बार उसमें ताबूत सकीना नहीं मिल सका। उसके बारे आज तक मालूम नहीं हो सका कि बख्त नसर ने उसका क्या किया। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुकद्दस संदूक की मजीद तौहीन से बचाने के लिए उसे अल्लाह पाक के हुक्म से किसी महफूज मकाम पर मौजज़ाना तौर पर छिपा दिया गया, जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं, लेकिन यहूदी उसकी तलाश में पूरे करह अर्ज को खोद डालना चाहते हैं। एक और दिलचस्प बात, आम तौर पर तारीख दान हेकल की 2 दफ़ा तामीर और 2 दफ़ा तबाही का जिक्र करते हैं। तारीख के मुताले से एक बात सामने आई कि ऐसा नहीं, उस हेकल को 3 बार तामीर किया गया, लेकिन उसके साथ भी एक दिलचस्प कहानी वजूद में आई। हेरोड्स बादशाह, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का बादशाह है, उसने जब उसकी बेहतर तरीके से तामीर की नीयत की तो यहूदियों के दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि अगर उसे नए सिरे से तामीर के लिए गराया गया तो दोबारा तामीर नहीं होगा। हेरोड्स ने उनको बहलाने के लिए कहा कि वो सिर्फ उसकी मरम्मत कराना चाहता है, उसे गराना नहीं चाहता। चनांचे उसने हेकल के एक तरफ के हिस्से को गराकर उसे तब्दीली के साथ और कुछ वसीया करके तामीर करवाया। ये तरीका कामयाब रहा और यूं यहूदियों की इबादत में खलल डाले बगैर थोड़ा थोड़ा करके हेकल गराया जाता और उसकी जगह नया और पहले से मुख्तलिफ हेकल वजूद में आता रहा। ये काम 18 माह में मुकम्मल हुआ और यूं तीसरी बार हेरोड्स के जरिए एक नया हेकल वजूद में आ गया। कुछ अरसा बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हुआ। अल्लाह के उस रसूल पर एक बार फिर यहूदियों ने हसब मामूल मजालिम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। दरअसल वो अपने मसीहा के मुंतजर थे जो दोबारा आकर उनको पहले जैसी शान व शौकत अता करता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का वाक़या पेश आया। आपके मसलूब होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस बार इस अजाब का नाम टाइटस था। ये रोमी जर्नील बाबिल के बादशाह बख्त नसर से भी ज्यादा जालिम साबित हुआ। इसने एक दिन में लाखों यहूदियों को तहतीक कर दिया। उसने हेरोड्स के बनाए हुए अजीम अलशान हेकल की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से निकाल बाहर किया। यहूदी पूरी दुनिया में बखर कर और रसवा होकर रह गए। कम वो बेश 1800 साल तक भटकने के बाद बरतानिया ने जब फ़लस्तीन पर कब्जा किया तो साथ ही एक नाजायज बच्चा इसराइल को फ़लस्तीन में जन्म दे दिया और यूं सदियों से धक्के खाने वाली कौम को एक बार फिर उस मुल्क इसराइल में अक्ठे होने रहने की इजाज़त मिल गई। लेकिन ये कौम अपनी हजारों साल पुरानी गंदी फितरत से बाज न आई। ये बरतानिया के जन्म दिए हुए इसराइल तक महदूद न रहे, एक बार फिर हमसाया ममालिक के लिए अपनी फितरत से मजबूर होकर मुसीबत बनने लगे। 5 जून 1967 को उसने शाम की गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। 1968 में उर्दून के मगरबी किनारे पर काबिज हो गए। इसी साल मिस्र के इलाके पर भी कंट्रोल कर लिया। आज इस कौम की शरारतें और फिरतियां देखकर अंदाजा होता है कि ये आज से 2-3 हजार साल पहले भी किस कदर साजिशी रहे होंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन पर लांत कर दी थी। मुसलमान ममालिक की बेगैरती और बज़दली की वजह से अब उसने पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक में आग लगाकर रख दी है। अब उनका अगला मिशन जल्द से जल्द इसी हेकल की तामीर है और उस हेकल में तख्त दाऊद और ताबूत सकीना को दोबारा रखना है ताकि एक बार फिर ये अपने मसाया यहूदी ज़बान का लफ्ज़ मसीहा के आने पर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सकें। वो ये काम इंतहाई तेज़ रफ्तारी से कर रहे हैं। इस हेकल की तामीर के नतीजे में ये पूरी दुनिया जंग की आग में लपट जाएगी। अमेरिका के सदर का इसराइल के दारुल खिलाफा की तब्दीली का ऐलान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है।
लेकिन मुसलमान इकवाम को कोई परवाह नहीं।